नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस बड़े प्लेटफॉर्म पर और उम्मीद करता हूं आपको पिछली मेरी सभी वीडियोस जो है पसंद आई होगी भली भांति तरीके से, और आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो भी अच्छे ही स्तर पर होंगी और आपसे ये आशा है कि आप उनको एक अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, जिससे कि हमें भी आपके रेस्पॉन्स का पता चले, हमारा भी उत्साह जो है वो बढ़े। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की प्रमुख लोक देवी जो है उनके बारे में हम बात करेंगे आज। और हमारे गुरुजी जो हैं वो चिन्हित करते हैं कोई ना कोई चीज़, तो बड़े प्यारे लगते हैं हमें जिससे क्या हमें पता रहता है कि हमें करना क्या है अब आगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोक देवियाँ। तो पहले आप ध्यान रखना, पहले तो आपको ध्यान रखना है कुल देवी, और इसी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है आराध्य देवी या फिर इष्ट देवी। दूसरा मेरे दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कुल देवता और आराध्य देवता या फिर इष्ट देवता। देखो, यदि हम बात करें तो आप सभी दोस्तों को ध्यान रखना है कि कुल देवी जो होती है वो कुल से निकल कर आती है। कुल वंश, यानी कि अपने ही कुल में से कोई देवी निकल कर आई और बाद में उसके चमत्कारों के द्वारा उसको पूजा जाने लगा, तो वो हमारे लिए बन गई कुल देवी। जबकि हमें पता है कि हमारी कुल देवी दूसरी है और हम किसी और को पूजने लग गए, तब हम उसे कहेंगे आराध्य देवी। यानी जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। जैसे मान लो हमारी कुल देवी है कैला देवी, और हमें पता है कि हमारे कुल के लोग, हमारे कुल से एक ही देवी को पूजा जा रहा है, और वो देवी कौन सी है? कैला देवी। और बाद में हमें पता चल रहा है कि हमने दूसरी देवी को भी पूजना प्रारंभ कर दिया, और दूसरी देवी कौन सी है हमारी, जिसका नाम हम लिख सकते हैं शीतला देवी। इसको हम पूजने लग गए। मतलब ये तो कुल से है, यानी कि कुल देवी, और ये हमारी क्या हो जाएगी? आराध्य देवी। सेम ऐसे ही हम बात करेंगे कुल देवता। तो कुल देवता जैसे हमारा है भैरव बाबा, भैरव, तो हम इस कुल देवता की बात करें, या फिर हम कहेंगे कि पाबू जी है, या हम कहेंगे कि हडबू जी है। तो ये तो हो गया कुल देवता जो हमारे कुल से चला रहा है, हमारे कुल से निकले हैं। लेकिन एक होते हैं जिनको कहेंगे हम आराध्य देवता। और आराध्य देवता कैसे कहेंगे मेरे दोस्तों? क्योंकि हम हमारे कुल देवता को छोड़कर दूसरे देवता को भी पूजने लग गए, हम किसी और देवता को भी पूजने लग गए, यानी हम तेजा जी को भी पूजने लग गए, हम मल्लीनाथ जी को भी पूजने लग गए, यानी कि ये हमारे क्या हो गए? आराध्य देवता हो गए। यानी ध्यान रखना, कुल से हटकर जिन्हें हम पूजते हैं वो कहलाते हैं कुल देवता, जिनको कुल से हटकर पूजते हैं आराध्य देवता, और जिनको कुल के अंतर्गत पूजते हैं उन्हें कहते हैं हम लोक देवता। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवियां, और लोक देवियों में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा जम्बूबाई माता। एक हमारी माता है जिसका नाम है जम्बूबाई माता। देखिए, देखो, आपको भली भांति पता होगा दोस्तों कि एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है? डूडान प्रदेश, या इसे मैं कहूंगा डूडान क्षेत्र। डूडान क्षेत्र, डूडान क्षेत्र जो है वहां पर शासन रहा किसका? कछवाहा शासकों का। यानी यहां पर जो शासन रहा वो रहा मेरे प्यारे दोस्तों कछवाहा शासकों का। कछवाहा शासक
कछवा शासकों का क्या रहा यहां पर? शासन रहा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझिएगा कि सबसे पहले राजधानी बनाया किसको? दौसा को। और दौसा को राजधानी जो बनाया था वो दुले राय ने बनाया था। कछवा वंश के प्रथम शासक थे दुले राय, और इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों ढोला। ढोला मारू की प्रेम कहानी, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा भी गया था कि जिस वक्त ढोला और मारू की शादी हुई थी उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी। दूसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन्होंने ही एक और राजधानी बनाई, कौन सी? मांची। मांची को भी राजधानी किसने बनाया था? दुले राय ने बनाया था। जबकि दूसरी हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद बनी थी आमेर, और आमेर के बाद बनी थी जयपुर। आमेर को जो राजधानी बनाया था, वो आमेर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? वो थे कोकिल देव। जबकि जयपुर को राजधानी बनाया था सवाई जयसिंह ने बनाया था जयपुर को राजधानी। आमेर को बनाया कोकिल देव ने, मांची और दौसा को बनाया दुले राय ने। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि दुले राय की एक पत्नी थी जिसका नाम था मारूनी, इनकी क्या थी? पत्नी। इसीलिए ढोला और मारू की क्या बनती है? प्रेम कहानी बनती है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मारूनी है, ये मारूनी की एक पुत्री हुआ करती थी। इन दोनों की एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था बुडबाय इनकी पुत्री हुई। और बुडबाय जो है इसकी बचपन में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना, क्या हो गई थी? बचपन में ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और बचपन में जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनका जो मुख्य मंदिर जो स्थापित करवाया दुले राय ने, वो कहां करवाया? मांची में। इनका मुख्य मंदिर कहां पर स्थापित करवाया? मांची में। और मांची में इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए, लोगों के मध्य ये क्या हो गई? प्रसिद्ध हुई। और प्रसिद्ध होने के बाद मेरे दोस्तों इनका ही नाम पड़ा था जम्मूबाई माता। और मांची को कहते हैं रामगढ़। अब वर्तमान में मांची को क्या कहते हैं? रामगढ़। और इसीलिए मेरे दोस्तों जो रामगढ़ है उस रामगढ़ का नाम पड़ा जमुआ रामगढ़। और जमुआ का रामगढ़ में कौन सी देवी है? जम्मूबाई माता। और जम्मूबाई माता जो है वो जम्मूबाई माता ढोला और मारूनी की क्या थी? पुत्री थी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, जम्मूबाई माता के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। जम्मूबाई माता के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इनका जो प्रमुख मंदिर है रामगढ़, जमुआ रामगढ़ मांची जयपुर में है। प्रमुख मंदिर जमुआ रामगढ़, या फिर कह सकते हैं रामगढ़, या कह सकते हैं मांची, और ये सब है कहां पर? जयपुर में। दूसरा ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों ढूंढान का पुष्कर। ध्यान रखना, इसे कहा जाता है ढूंढान क्षेत्र का पुष्कर। यहां पर गुलाब के फूल जो है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए इसे को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? ढूंढान का पुष्कर कहा जाता है। दूसरा, कछवा वंश की कुलदेवी मानी जाती है। कछवा वंश जो है, कछवा वंश की कुलदेवी, कछवा वंश की क्या है? ये कुलदेवी है।
मेरे दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया था इस मंदिर का, वो निर्माण किसने करवाया था ये भी ध्यान रखना आपको। निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना निर्माण करवाया था दूले राय, तेज कंवर, या फिर इन्हें ही कहा जाता है मेरे दोस्तों साल्व कंवर। इन्होंने इनका क्या करवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी को कहा जाता है ढोला और इसी को कहा जाता है दूले राय। देखिए पहले प्रमुख मंदिर की बात करें तो जंबा रामगढ़ में है, रामगढ़ मांची जयपुर में है। ढूंढान क्षेत्र का क्या कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। कछवा वंश की कुलदेवी मानते हैं इसको। दूसरा ध्यान रखना, इसका निर्माण जो करवाया था वो दूले राय ने करवाया था, तेज कंवर जिसे कहते हैं, और रासालु कंवर, ढोला और दूले राय इसे कहा जाता है। ढोला और मारू की ये पुत्री थी, और पुत्री जो थी उसका नाम था बुडवाय, और बुडवाय का बचपन में ही क्या हो जाता है, देहांत, यानी वो मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर बाद में ये मांची में इसके मुख्य समाधि, जहां पर इनके मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और ये बाद में अपने चमत्कारों से प्रसिद्ध हुई, और यहां पर इस मांची को रामगढ़ कहा गया। और रामगढ़ के बाद इस माता के नाम पर ही इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का जो नाम पड़ा वो पड़ा क्या, जंबा रामगढ़। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर चलते हैं अगली देवी पर। चलिए अब आती है दोस्तों एक शीला देवी। शीला देवी माता है कहां पर, देखिए ये कछवा वंश की आराध्य देवी कहलाती है। कछवा वंश की आराध्य देवी, कछवा वंश की क्या कहलाती है, आराध्य देवी। और आमेर दुर्ग में इसका मंदिर निर्मित है। आमेर दुर्ग में मंदिर निर्मित है। इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है, आमेर दुर्ग में। इसका जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना इनका निर्माण किसने करवाया था मेरे दोस्तों, मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण। देखो पहली बात करनी है कछवा वंश के शासक की आराध्य देवी, दूसरी बात करनी है आमेर दुर्ग में मंदिर निर्मित है, और तीसरी बात जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था मिर्जा राजा मानसिंह ने। अच्छा, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक बार क्या है कि अकबर जो है, अकबर का सेनापति था मिर्जा महाराजा मानसिंह, और अकबर इसे बंगाल अभियान पर भेजता है। कहां पर भेजता है, बंगाल अभियान पर। जब ये बंगाल अभियान पर जाता है तो वहां का जो शासक है वो शासक था केदार कायत, और केदार कायत मेरे दोस्तों क्या करता है, उस केदार कायत से ये युद्ध करता है, लेकिन केदार कायत से ये युद्ध में हार जाता है। फिर इसको पता चलता है कि यहां पर एक देवी की क्या है, प्रतिमा है, और देवी की जो प्रतिमा है वो कौन सी प्रतिमा है, शीला देवी की। और ऐसा कहा जाता है जिस शासक के पास ये शीला देवी की मूर्ति हुआ करती थी वो कभी हारता नहीं था। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब मिर्जा राजा मानसिंह को यह बात पता चली तो मिर्जा राजा मानसिंह ने क्या किया, अपने राजपुरोहित, अपने पंडितों को कहां से बुलाया, आमेर से बुलाया, और आमेर से बुलाकर उनसे कहा कि इस दुर्ग के भीतर शीला देवी माता की मूर्ति है, उसको आप लेकर आओ। वो लेकर आए, और लेकर आने के बाद जैसे ही वो आधे मार्ग तक पहुंचे, ये बात केदार कायत को पता चल गई। केदार कायत ने उस मूर्ति को उनसे ले लिया वापस। सॉरी, देखिए केदार कायत ने ये मूर्ति को वापस ले लिया, और मूर्ति को वापस लेने के बाद उसे एक नदी में फेंकवा दिया, पास की नदी में। और कहते हैं
कि पास की नदी में जब फेंकवाया तो मान सिंह ने आक्रमण किया, और मान सिंह ने आक्रमण करने के बाद उस केदार कायद को हरा दिया और उससे कहा कि मुझे दहेज में, उसकी पुत्री से विवाह किया और कहा कि दहेज में मुझे वो मूर्ति चाहिए, और मूर्ति को लेकर वो कहां पर आ गया मेरे दोस्तों, आमेर में। यहां पर इन्होंने इसको स्थापित करवाया और यही चीला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इन्होंने मेरे दोस्तों जब अभियान पर भेजा, तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि अभियान पर जब भेजा था तो अभियान पर कहां पर भेजा था, काबुल विजय। सबसे पहले इन्होंने काबुल विजय की थी, मान सिंह ने काबुल विजय किया, और काबुल विजय के बाद इन्होंने मेरे दोस्तों आक्रमण किया उड़ीसा पर, यानी ध्यान रखना उड़ीसा को विजय किया। उड़ीसा को जीतने के बाद मेरे दोस्तों इन्होंने बिहार विजय किया, बिहार विजय, और अंत में ये मेरे दोस्तों कहां पर पहुंचते हैं, 1594 में। ये 1594 में पहुंचते हैं मेरे दोस्तों बंगाल, और बंगाल में ध्यान रखना दो बंगाल में, यहां पर एक तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। एक तो है पश्चिमी बंगाल और दूसरा है पूर्वी बंगाल। एक तो कौन सा होगा, पश्चिमी बंगाल, और दूसरा कौन सा होगा, पूर्वी बंगाल। ये क्या करता है, देखो पहले तो काबुल को विजय करता है अकबर के सेनापति के रूप में, दोबारा ये फिर बिहार को विजय करता है। बिहार विजय के बाद ये कहां पर जाता है, उड़ीसा, और उड़ीसा को क्या करता है, विजित कर लेता है। फिर इसके बाद 1594 में ये चला जाता है बंगाल अभियान, और बंगाल अभियान पर जब जाता है तो पश्चिमी बंगाल को तो एक बार में ही जीत लेता है, लेकिन पूर्वी बंगाल जो है, उस पूर्वी बंगाल का शासक था केदार कायद। और केदार कायद की बात करें तो केदार कायद को इसने 2 बार में हराया था, और हराने के बाद मेरे दोस्तों यहां से शीला देवी की मूर्ति को लेकर आए। देखिए बंगाल अभियान के लिए जाता है ये कब, 1594 में, ध्यान रखना। बंगाल अभियान, और बंगाल अभियान के लिए जाता है 1594 ईस्वी में। 1594 ईस्वी में ये बंगाल अभियान के लिए जाता है, और यहां पर बंगाल के 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक भाग होता है पूर्वी और एक होता है पश्चिमी। यह है पश्चिमी और ये पूर्वी, और पूर्वी की राजधानी होती है ढाका, और ढाका के जो राजा होते हैं, ढाका के राजा होते हैं केदार कायद, केदार कायद। और ये केदार कायद जो है, इस केदार कायद से ये शीला देवी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को दोस्तों युद्ध में उसे हराकर और फिर यहां पर लेकर आते हैं। यानी केदार कायद को इन्होंने किया हराया, और हराने के बाद शीला देवी की मूर्ति को लेकर आए। शीला देवी की मूर्ति को आमेर लेकर आए। कहां पर लेकर आए, आमेर लेकर आए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी दोस्तों। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिए देखो बंगाल अभियान के दौरान 1594 ईस्वी में केदार कायद से दहेज में प्राप्त की। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना, इनका जो मंदिर है वो मंदिर देखिए, यहां पर शीला देवी की मूर्ति है जयपुर में, जो जयपुर में कौन सा है, आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग में इनकी क्या है, मुख्य मंदिर है, और मुख्य मंदिर में इनकी प्रतिमा है जो काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। पहले तो ध्यान रखना,
काले पत्थर पर उत्कीर्ण, काले पत्थर पर मेरे दोस्तों क्या है, उत्कीर्ण है। दूसरा अगर हम बात करें तो अष्टभुजा प्रतिमा है। ये कितनी भुजा है, अष्टभुजा, अष्टभुजा प्रतिमा, अष्टभुजा प्रतिमा है। तीसरा यहां पर मेला लगता है वो चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। यहां पर प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में यहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। और दूसरा ये है कहां पर मेरे दोस्तों, आमेर दुर्ग में, ये भी लिख लेना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इन्हें अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा सीधे सीधे क्वेश्चन कि अन्नपूर्णा देवी किस लोक देवी को कहा जाता है, तो ध्यान रखना वो कौन सी है, शीला देवी। तो यहां लिख लेना इन्हें अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी भी क्या किया जाता है, कहा जाता है। चलिए दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक आती है अपने करणी माता, एक है करणी माता। अब देखिए करणी माता की जब हम बात करेंगे तो करणी माता का जो जन्म है वो सुबाब गांव, और सुबाब गांव पड़ता कहां पर है, जोधपुर में। करणी माता का जो जन्म है, जो जन्म होता है सुबाब गांव, और सुबाब गांव है कहां पर, जोधपुर में। करणी माता का जो जन्म होता है वो जन्म सुबाब गांव, और सुबाब गांव कहां पर है, जोधपुर में। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि चारण वंश की कीनिया शाखा में, चारण वंश की कीनिया, चारण वंश की कीनिया शाखा में, चारण वंश की कीनिया शाखा में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनका मूल नाम अगर हम बात करें, इनका मूल नाम अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इनका मूल नाम क्या है, मूल नाम है रिद्दूबाई, रिद्धिबाई। और इनके चमत्कारों के कारण, इनके जो चमत्कार थे उन चमत्कारों के कारण इन्हें क्या कहा गया मेरे दोस्तों, इन्हें कहा गया करणी माता, करणी माता। इनकी जो बुआजी थी उस बुआजी को की अपंगता को दूर करती है और अपने बापू को सर्पदंश से बचाती है, सांप के काट लेने के बाद उनकी क्या करती है, रक्षा करती है। मारवाड़ राज्य के राव जोधा है, ध्यान रखना मारवाड़ राज्य के हैं, मारवाड़ राज्य, और मारवाड़ राज्य के कौन थे, राव जोधा। और राव जोधा की अगर मैं बात करूं तो राव जोधा जो हैं वो राव जोधा ने मेहरानगढ़ की नींव रखी, मेहरानगढ़ की क्या रखी, नींव रखी। और कहते हैं कि लोक मान्यता के अनुसार, किसके अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, लोक मान्यता के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव, यहां पर ध्यान रखना लोक मान्यता के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई।
करणी माता के द्वारा क्या की गई, रखी गई। अब देखिए दोस्तों, इनका जो विवाह होता है वो विवाह किसके साथ होता है, देपाजी चारण के साथ होता है। और विवाह जो होता है वो देपाजी चारण जो बीकानेर के थे, देशनोक बीकानेर के, ध्यान रखना। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए विवाह देपाजी चारण के साथ, जो कि थे कहां के, देशनोक बीकानेर के, देशनोक बीकानेर के थे। कौन, देपाजी चारण। और देपाजी चारण के साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। लेकिन जब विदाई की समय आई तो इन्होंने कहा, बोले बापू मुझे ससुराल नहीं जाना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, और अगर आप चाहो तो मेरे स्थान पर मेरी जो बहन है छोटी गुलाबो, उस गुलाबो का विवाह आप किसके साथ कर दो, देपाजी के साथ कर दो। और मेरे दोस्तों, यहां पर करणी माता नहीं जाती, और बाद में बहन गुलाबो का विवाह, बहन गुलाबो का विवाह कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। गुलाबो का विवाह ये कर देते हैं किसके, देपाजी के साथ। और देपाजी और गुलाबो से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसको कहते हैं, उसका नाम है लाखा, या ध्यान रखना लक्ष्मण। ये लक्ष्मण और लाखा जो है, यदि इसकी हम बात करें, लक्ष्मण और लाखा की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, इसको गोद ले लेती है, यानी लिख लेना करणी माता, करणी माता इसे गोद ले लेती है। करणी माता इसे क्या कर लेती है, गोद ले लेती है। और गोद लेने के बाद यहां पर आपको पता होगा कि एक झील थी, कोलायत झील। ध्यान रखना, कोलायत झील में ये स्नान करने के लिए जाते हैं। कोलायत झील में स्नान के लिए जाते हैं, जहां पर कोलायत झील में स्नान के लिए जाते हैं जहां पर लक्ष्मण की डूबने से मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मण की डूबने से मृत्यु हो जाती है। ये लक्ष्मण जो है, इस लक्ष्मण के डूबने से क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो चारण जाति के लोग हैं वो कोलायत झील में स्नान करना बंद कर देते हैं। तो लिख सकते हो, चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं, कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, देखिए एक प्रदेश है यहां पर, एक इधर है, इसको कहते हैं जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। ठीक है, जांगल प्रदेश जो कहते हैं, यहां पर राव बीकाजी का शासन था, राव बीकाजी।
जिसने बीकानेर की क्या की थी, स्थापना की थी। दूसरा प्रदेश जो कहलाता है मारवाड़, और मारवाड़ जो है वहां पर जो शासन था वो था राव जोधा का। मैंने कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग, अभी बात हुई थी, राव जोधा, राव जोधा का शासन था मेरे दोस्तों। राव बीकाजी का शासन जो था वो जांगल प्रदेश पे था, जबकि राव बीकाजी का जो राव जोधा का जो शासन था वो मारवाड़ में था। और यहां पर इनकी सीमा, इन दोनों के मध्य क्या है, हमेशा विवाद रहता था। कभी राव बीकाजी मारवाड़ पर आक्रमण करते तो कभी राव जोधा जांगल प्रदेश पर आक्रमण करते। इस विवाद को मिटाने के लिए, इस विवाद को खत्म करने के लिए मेरे दोस्तों, यहां पर एक इनकी सीमा पर एक स्थान है जिसका नाम है नेहड़ी। नेहड़ी, नेहड़ी, नेहड़ी जो है, नेहड़ी या नेहड़ी, ये मेरे दोस्तों कहां पर पड़ता है, बीकानेर में। बीकानेर में यहां पर माता रहती है, और सर्वप्रथम यहीं पर माता रही, यानी कि सर्वप्रथम आई, ये लिख लेना, सर्वप्रथम माता यहीं रहने लगी, यहीं रहने लगी। दूसरा मेरे दोस्तों, यहां पर रहते हुए वृक्ष के नीचे, जाल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखना, किस वृक्ष के नीचे, जाल वृक्ष, जाल वृक्ष के नीचे तेमड़ा राय माता की पूजा करने लगी। तेमड़ा राय माता की पूजा किया करती थी, पूजा किया करती थी। तेमड़ा राय माता जो है, उस तेमड़ा राय माता की क्या करती थी, पूजा करती थी। और दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि यहीं पर पास में एक और स्थान है, और उस स्थान का नाम है बीकानेर, सॉरी जैसलमेर। जैसलमेर कौन सा स्थान है, जैसलमेर। बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी 1465 ईस्वी में। ध्यान रखना, इस बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, 1465 में। अब ध्यान रखना, यहीं पर मेरे दोस्तों जैसलमेर और इनके पास यहीं पर दियात्रा गांव, एक गांव था, कौन सा, दियात्रा गांव। दियात्रा गांव, और दियात्रा गांव मेरे दोस्तों कहां पर है, बीकानेर में। और बीकानेर में देखो दियात्रा गांव कहां पर है, बीकानेर। और बीकानेर में एक तलाई है, गिनेरू की तलाई, गिनेरू की तलाई। और ये गिनेरू की तलाई जो है, इसके पास ही क्या कर देती है, 1465 ईस्वी में ये देह त्याग कर देती है, देह त्याग करती है। क्या कर देती है दोस्तों, देह त्याग कर देती है। और यहां देशनोक में इनका प्रमुख मंदिर है, देशनोक में, देशनोक बीकानेर में प्रमुख मंदिर। देशनोक बीकानेर में क्या है, यहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, अगली अगर हम बात करें इसकी, तो इनका जो मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर है कहां पर मेरे दोस्तों, ये मुख्य मंदिर इनका है देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर है, यानी कि कह सकते हैं ये करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर। दूसरा, ये मठ की आकृति का दिखाई देता है, मठाकृति का है, मठाकृति में है, यानी कि यह ऊपर से उल्टे कटोरे के भांति है।
उल्टे कटोरे के भांति है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर जो सफेद चूहे पाए जाते हैं, जो सफेद चूहे पाए जाते हैं, चूहे, यहां पर जो चूहे पाए जाते हैं उनको कहते हैं कावा। क्या कहा जाता है? कावा। चारण जाति के पूर्वज, ये चारण जाति के लोग अपने पूर्वज मानते हैं इनको, चारण जाति के पूर्वज। ये चारण जाति के लोग जो क्या है, इनको क्या मानते हैं मेरे दोस्तों? अपने पूर्वज मानते हैं। दूसरा यहां पर जो सफेद चील है, यहां पर सफेद चील जो होती है उसको करणी माता का दूसरा रूप, करणी माता का दूसरा रूप मानते हैं। करणी माता का क्या मानते हैं? दूसरा रूप मानते हैं मेरे दोस्तों। इसका निर्माण जो है पहले राव बीका ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण इसका करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। इसके अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण पहले किसने करवाया था? राव बीका जी ने। लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वो पुनर्निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह जी ने। चारण वंश की कुलदेवी मानी जाती है और बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है? आराध्य देवी। ध्यान रखना, चारण वंश की कुलदेवी और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। बीकानेर के राठौड़ों की क्या मानी जाती है मेरे दोस्तों? कुलदेवी मानी जाती है। इसके बाद ध्यान रखना कि यहां पर जो मेला भरता है वो मेला नवरात्रों में भरता है मेरे दोस्तों। यहां पर जो मेला भरेगा, क्या भरेगा? मेला भरेगा, बिल्कुल भरेगा गुरुजी। तो बिल्कुल जो भरेगा वो मेरे दोस्तों एक तो भरता है चैत्र नवरात्रों में और एक भरता है आश्विन नवरात्रों में। ये आपको भली बात ही ध्यान रखना है। एक तो भरता है चैत्र नवरात्रों में और एक भरता है आश्विन नवरात्रों में। चैत्र नवरात्रों और आश्विन नवरात्रों में चैननी चेरी, ध्यान रखना, चैननी चेरी का मेला यहां पर भरता है। चैननी चेरी का मेला इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चैननी चेरी का मेला। इसे क्या कहते हैं? चैननी चेरी का मेला। चैननी चेरी का क्या कहा जाता है? मेला कहा जाता है दोस्तों। सफेद चूहों के मंदिर वाली देवी भी कहा जाता है इसको। सफेद चूहों की मंदिर वाली देवी भी इसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो मंदिर है उस मंदिर की आकृति मठाकृति है, क्योंकि ये ऊपर से उल्टे कटोरे के भांति दिखाई देता है। सफेद चील जो इनके यहाँ पर पाई जाती है वो करणी माता का दूसरा रूप मानी जाती है। इनके मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। चारण जाति के पूर्वज मानते हैं, यानी चारण जाति के लोग अपने पूर्वज मानते हैं उन चूहों को। अगर दूसरी हम बात करें तो देशनौक बीकानेर जो है वहां पर प्रतिवर्ष मेला भरता है चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्रों में, जिसको कहते हैं चेलनी चेरी का मेला कहा जाता है। सफेद चूहों के मंदिर वाली देवी, इसका निर्माण जो करवाया था राव बीकाजी ने करवाया था प्रथम, और अंत में इसका निर्माण पुनः निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने। चारण वंश की कुलदेवी मानी जाती है और बीकानेर के राठौड़ों की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे होते हैं आज। पहली देवी वो है जमुबाई माता। दूसरी जो देवी है वो है शीला देवी जो आमेर में स्थित है। जमुबाई माता जो जंबा रामगढ़ में स्थित है। और तीसरी जो देवी है वो है करणी माता। करणी माता देशनौक बीकानेर में स्थित है। और इनका जो जन्म होता है वो सुबाप गांव होता है। और सुबाप गांव है कहां पर मेरे दोस्तों? सुबाप गांव है नागौर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी क्लासें भली भांति समझ में आ रही होगी।
निराश नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब पटरियों पर कंकर पत्थरों में अगर हरे वृक्ष उग सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं।